न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर रुचिर गर्ग जी आपका स्वागत है। थैंक यू। आप एक डेंटिस्ट हैं और सर बहुत युवा और स्मार्ट लग रहे हैं आप, इसके लिए आपको बधाई हो। थैंक यू। डॉक्टर रुचिर, सवाल ये है कि कोरोना काल के बाद देश में जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफ़ी एक अग्रसर है और कोरोना काल के समय बिल्कुल पूरा विश्व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में चरमरा गया था। तो सर, जो आपका ओपिनियन क्या है कि वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हुई हैं पहले से? देखिए, कोरोना काल एक बहुत ही भयानक काल रहा है ह्यूमन हिस्ट्री के लिए। तो मैं इसके अंदर यही टिप्पणी करना चाहूँगा, स्वास्थ्य के ऊपर लोगों ने कोरोना काल के बाद से बहुत अच्छा ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि अपने सामने इतनी मौतें होते हुए देखना, इतना क्रैश होते हुए देखना, मार्केट क्रैश है, आपका हेल्थ क्रैश है, आपके घर के काफ़ी लोग चले गए इस चीज़ में, तो हर तरीके से आदमी ने अपने पैसा भी बहुत गंवा दिया था लोगों ने। जी जी। तो हर तरीके से आदमी ने अपने आप को सशक्त करने के लिए बहुत सारे स्वस्थ कदम उठाए हैं। बहुत लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लेना शुरू किया। जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था उन्होंने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया और धीरे धीरे आदमी अपनी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना शुरू करा है। मैं कहूँगा कि ये जो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया लोगों ने, वो आगे तक ऐसे ही बरकरार रखें और इसको बढ़ाते चले जाएं, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ऐसा ना हो कि एक बार आदमी अपने काम में व्यस्त हो गया, उसके बाद अपना स्वास्थ्य डाउन और अपना काम ऊपर। यस, स्वास्थ्य जैसे कहा गया है, सबसे पहला धन क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे पहला धन है हमारा, तो इसलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ी प्राथमिकता दें और बाकी सारी चीज़ें उसके साथ साथ अपने आप चलती चली जाएंगी। डॉक्टर रुचिर, आप एक डेंटिस्ट है। देखा जाता है कि हमारे देश में पहले जो लोग हमारे दादा परदादा, उनकी जल्दी दांत टूटते नहीं थे और 80, 90, 100 साल तक जीते थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि दांत कितना महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। जी देखिए, दांत अगर आप किसी आदमी की शक्ल को देखें, आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी स्माइल को देखते हैं, उसकी मुस्कुराहट को देखते हैं, उसके दांतों को देखते हैं। हम कभी दांतों को इसलिए महत्व नहीं दे पाते थे, जो मैं अपनी 25 साल की प्रैक्टिस से अनुभव करके बता रहा हूँ कि दांतों में आप भगवान ने सबको 32 दांत दिए हैं, 30-32 दांत हैं। एक आध निकल गया या ख़राब हो गया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आप देखें तो दांतों का इतना बड़ा रोल है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कि ये एक तरीके से गार्ड है आपके। मुंह जो खुलता है उसके सबसे बड़े गार्ड का मतलब चौकीदार दांत है। तो दांत कैसे चौकीदार हुए? क्योंकि जितनी बैक्टीरियाज हैं, बाहर से आने वाला इन्फेक्शन है, आपने मुंह खोला, उसके साथ हवा अंदर गई, उस हवा के साथ में कितने हज़ारों लाखों कीटाणु आपके मुंह के अंदर जाते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी की जो क्षमता है, जो एक एंटीबॉडीज़ हैं, वो लड़ाई करती हैं। और गार्ड के रूप में दांत सबसे बड़े एक तरीके से अवरोधक बन के आते हैं। तो दांतों का इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है और दांत खराब हो रहे हैं, आप उसको मेंटेन नहीं करते, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ। अगर हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो दांतों के इन्फेक्शन से आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकती है। वो एक कार्डियक डिजीज़ है, वो एक हृदय प्रॉब्लम है, जिसके अंदर जिस वजह से हृदय आपका ख़राब होता है और ये सारी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू होती हैं, ब्लड की प्रॉब्लम शुरू होती हैं, उसका नाम है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। वो शुरुआत ही दांतों के बैक्टीरिया से होती है। तो वो बैक्टीरिया जाके दांत में चिपकता है और दांतों के ज़रिए वो आपके ब्लड में जाता है और उस वजह से वो ख़राब होता है। अगर आपके दांत स्वस्थ हुए, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो अपनी, उस गाड़ी की आप मेंटेनेंस करते हैं, ईएमआई देते हैं, हर साल उसकी सर्विसिंग कराते हैं, कभी आपने ये गौर करके सोचा कि आपने दांतों की सर्विसिंग कितनी बार कराई? दांतों को दिखाने कितनी बार गए? हम तभी जाते हैं दांतों को दिखाने जब हमारे को दर्द होता है या कोई परेशानी आती है। तो मेरा सबसे निवेदन यही है, हाथ जोड़ के, कि आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट को जाके सबसे पहले नियमित जांच कराएं, अपने और अपने परिवार के हर एक जन की। यस। जिसके अंदर आपके दांतों को सुरक्षित रखने के लिए आपके चिकित्सक
आपको पूरी जानकारी देंगे, उनको देखेंगे, उनमें कोई दिक्कत छोटी मोटी भी हुई तो उसको ठीक किया जाएगा, ताकि आपका बड़ा पैसा खर्च ना हो, बड़ी तरीके से बीमारी ना हो, कल आप खराब ना दिखाई दें। किसी भी चीज़ को मेंटेन अगर आप करेंगे भगवान की दी हुई को, तो वो आगे तक सुरक्षित चलेगी। डॉक्टर रुचि, 2-4 सवाल मेरा है इससे, लेकिन सबसे मैं ये बात करूँगा आपसे कि थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए कि आपने MBBS ये BDS कब किया और डॉक्टर बनना क्यों पसंद किया आपने? देखिए, मैं दांतों का डॉक्टर, या ये कहना चाहिए कि डेंटल सर्जन, मैं एक सेकंड जनरेशन डेंटल सर्जन हूँ। मेरे फादर को मैं बचपन से देखता आया हूँ और उनके गुणवत्ता और उनके गुणों को देख नहीं, उनको तो पूरा गाजियाबाद में हर कोई परिचित है। तो उनको गुणों को देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता था और मैं भी उसी रास्ते पे चलना चाहता था। तो मैंने ये तय किया कि मैं स्वास्थ्य के रास्ते पे ही चलूँगा और मैं डॉक्टर बनूँगा। और फिर मैं अच्छा, ये कब डिसाइड किया? ये युवाओं के लिए सवाल है ये, जो आज के युवा देख रहे हैं, किस उम्र में आपने डिसाइड किया मुझे डॉक्टर बनना है? मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, आप समझे 14 साल की उम्र में मैं बिल्कुल कंफर्म था कि मैं डेंटल सर्जन बनूंगा। डॉक्टर में भी मैंने अपनी एरिया स्पेसिफिक कर दिया सर्जन बनना है, कि मुझे सर्जन बनना है और मैं डेंटिस्ट्री को एक नई हाइट तक लेके जाना चाहता हूँ। इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ, लोगों को इस तरीके की सेवाएं देना चाहता हूँ जिसके अंदर लोगों के दांतों को बचाया जा सके। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, मैं BDS हूँ, MDS हूँ और उसके आगे मैंने इम्प्लांटोलॉजी का कोर्स भी किए हैं। तो मैं कहना चाहिए कि मैं MS हूँ इम्प्लांटोलॉजी में, MDS हूँ एंडोडोंटोलॉजी में। एंडोडोंटिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि आपके दांतों को बचाती है। मेरी 25 साल की प्रैक्टिस के अंदर मैंने कभी भी किसी के दांतों को निकालने की चेष्टा नहीं करी, ना उनको इस चीज़ की कोई कंसल्टेशन दिया कि आप दांत निकलवा दें, क्योंकि एक भगवान की दी हुई चीज़ है आपके मुंह के अंदर, उसको बचाना हमारा फर्ज है। अगर बहुत बुरी तरह सड़ गई है और आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसान है तो हमें मजबूरी में उसे निकाल देना पड़ता है और उसके बाद हम रिप्लेस करते हैं। मेरा जो दूसरा MDS है वो मेरा इम्प्लांटोलॉजी के अंदर है। मैं इम्प्लांट्स करता हूँ, आपके उसी दांत को उसी वक्त निकाल के उसी वक्त ही प्लेस कर देता हूँ। तो रिप्लेसमेंट सेम डे, तो वो रिप्लेसमेंट भी सेम डे हो जाता है, निकाला और लगाया, ताकि आपका जो खाना खाने का फंक्शन है वो सेम रहे, आपका स्वास्थ्य डिस्टर्ब ना हो। मेन दांतों की जो बनावट है हमारे इंसानों की, वो इसलिए बनाई गई है ताकि आप अपने खाने को बहुत अच्छी तरीके से पचा सकें। अगर आप आयुर्वेद की तरफ देखें, कभी अपने पुराने ग्रंथ देखे होंगे या नानी मौसी से बात करी होगी, तो आप उनकी कहानियों में भी उन्होंने कहा है बेटा ठीक से चबा के खाओ। तो आप चबा के जब ठीक से खाएंगे तो पेट को उतना ही कम काम करना पड़ेगा, और ऑर्गन्स मजबूत रहेंगे जी, और आपके खाने को पचना बहुत आसान हो जाएगा। उसमें से जो ब्लड निकलेगा, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। अगर आप बादाम भी खा रहे हैं, उसे चबाएंगे नहीं ठीक से दांतों से, तो पेट नहीं चबा पाएगा उस बादाम को। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो डेंटल के सबसे अच्छे फील्ड्स के अंदर है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे से कई लोग इस चीज़ से फ़ायदा लेके गए और मैं सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचा पा रहा हूँ। राइट, मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, जो आपका नेहरू नगर में क्लिनिक है वो थोड़ा सा किस एड्रेस पे है सर, इसे लोग इसको सुने और आ जाएं आपके पास? मेरा क्लिनिक का नाम है रॉयल डेंटल केयर और ये नेहरू नगर में वसंत सिनेमा रोड पे 2nd C 128 नेहरू नगर स्थित ये मेरा क्लिनिक है। राइट। और यहाँ पे दांतों के अत्याधुनिक जितने भी उपकरण हैं सब अवेलेबल है? सारे अवेलेबल हैं। एक्सरे वगैरह, आपके मुंह के पूरे मुंह का एक्सरे, उसे OPG कहते हैं, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। और बाकी छोटे छोटे एक्सरेज की अलग मशीन है, वो अलग अवेलेबल है। इम्प्लांट्स करने की मशीनें वो अलग अवेलेबल हैं। CT स्कैन दांतों का वो भी अवेलेबल है। और यहाँ पे मेरे यहाँ पे 9 डॉक्टर्स की स्पेशलिटी अवेलेबल है, जिसमें अलग अलग दंत चिकित्सक यहाँ पे अपना डेंटल सर्जन आते हैं। जैसे ऑर्थोडोंटिस्ट, आप मानिए कि जो ब्रेसेस लगाते हैं बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करने वाले, वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक सर्जन जो कि बड़ी बड़ी सर्जरी है, किसी का जबड़ा टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, गोली लग गई,
उसको ठीक करने के लिए वो ओरल सर्जन्स की टीम अवेलेबल है। बच्चों के डॉक्टर स्पेशली जो बच्चों की बीमारियां होती हैं दांतों की, उसके लिए एक स्पेशल सर्जन होते हैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम हर तरीके से सक्षम हैं। एक तरह से मतलब कहा जाए तो एनसीआर का या पूरे जो देश में जो उच्च कोट के दांतों के उपकरण हैं वो नेहरू नगर में अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है। जी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, उठा रहे हैं सर। जी उठा रहे हैं। डॉक्टर रुचिर, एक सवाल और था, बस 5 या 10 मिनट आपका और लेंगे कि ईश्वर ने एक शरीर के अंदर सारे ऑर्गन्स को एक बार दिया, लेकिन दांत 2 बार देता है सर। जी। तो मैं देखता हूँ कि जो आज के पेरेंट्स हैं, चूँकि वो न्यूक्लियर फैमिली में जीते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में बताएं कि ये 2 बार दांत, यानी एक दूध के दांत, एक पक्के दांत क्यों देते हैं, और पेरेंट्स को बच्चों का दांत को कितना केयर करना चाहिए। देखिए, बच्चों के जो दांत आते हैं, कुदरत ने हमारे मुंह के अंदर ऐसी नया कृपा रख रखी है। आप देखिए कि मुंह छोटा है तो आपके दांत भी छोटे हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके उतने दांत आते हैं और उस वक्त पे आते हैं। 6-7 साल की एज में पक्के दांत आने शुरू होते हैं, उससे पहले सबके मुंह में दूध के दांत हैं। और वो छोटे होते हैं क्योंकि जबड़ा आपका छोटा है। उनका सुरक्षित रखना, उनको विदाउट कैविटी, उनके अंदर कीड़ा रहित दांत रखना इतना अनिवार्य है ताकि आपके जो नए दांत आने वाले हैं, जो नई पीढ़ी आने वाली है, नीचे से जो फाउंडेशन है वो ना डिस्टर्ब हो। तो आप अपने बच्चों को एक मुंह की सुरक्षा या दांतों की डेंटल हाइजीन को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा सिखाएं। बचपन से अगर हम अपने मुंह को ब्रश करना, कितने दिन में 2 बार ब्रश करना है, हर खाना खाने के बाद कुल्ला करना है, उंगली लगा के हमें गंदगी को और सारे खाने को साफ करना है, ये सब बेसिक 2-3 पॉइंट अगर आप हर माँ बाप अपने बच्चों को समझा दें और वो उसको फॉलो करने लगें, तो आप मानिए मेरी बात को, आपकी बाकी स्वास्थ्य की जो दिक्कतें हैं वो 90% आपकी कम होती चली जाएंगी। आपको स्वास्थ्य आपका बड़ा बढ़िया होता चला जाएगा। तो मुंह से ही हमारी शुरुआत है और मुंह के जरिए ही हमारे पेट में जाता है सब कुछ। जी जी, अगर स्वच्छ मुख होगा तो स्वस्थ शरीर होगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर देखा ही जाता है आज के जो दौर में, बस जरा पहले मैं ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। हाँ जी। तो जो पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है, जैसे वो दूध उनको देते हैं, वो पीता हुआ छोड़ देते हैं या चॉकलेट दे देते हैं, तो क्या क्या अवॉइड करना चाहिए उनको। देखिए, सबसे पहले तो माओं को मैं यही एडवाइस करूँगा कि आपका बच्चा अगर छोटा है और पैदा हुआ है तो पैदा होने से 3 साल तक आप बच्चे के मुंह को हमेशा दूध पिलाने के बाद साफ करें। एक गीली कॉटन ले लें, गीली कॉटन या गीला साफ कपड़ा, उससे हमेशा उसके मुंह को दूध पीने के बाद साफ करें। सोने से पहले उसके मुंह को साफ करके और फिर सुलाएं और दांतों के ऊपर ब्रश ना करें। अगर ब्रश नहीं कर सकते, दांत नहीं आए हैं या मुलायम है, तो उसके ऊपर आप उंगली से सफाई कर दें ताकि वो उसके ऊपर कोई गंदगी जमा ना हो। तो आप देखेंगे कि उसके बैक्टीरिया का जमावड़ा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे आपके बच्चे का स्वास्थ्य और बेटर होता चला जाएगा। उसे गले का इन्फेक्शन, नाक कान गले का इन्फेक्शन, ये सब कुछ ख़त्म होता चला जाएगा। और फिर उसके बाद आपका बच्चा बड़ा होता है, उसको यही सब आप बताते चले जाएं। डेंटिस्ट को दिखाएं ज़रूर, हमेशा जाएं और एक चिकित्सक की राय ज़रूर लें। उसको हमेशा मेंटेन करने के लिए आप दिखाते रहें। हर साल जाएं, अपनी पूरी फैमिली को दिखाएं कि आपके दांत सही हैं या नहीं है। सिर्फ दिखाना ही मात्र आपको है, बाकी छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपके जेब के ऊपर भी कम भार पड़ेगा और सारी चीज़ें बढ़िया होती चलेगी। क्योंकि मतलब मदर्स को ये जरूरी है समझना कि ये पक्के दांत के फाउंडेशन है। बिल्कुल, ये पक्की दांत की फाउंडेशन है। और जब पक्के दांत आने शुरू होते हैं 7 साल के बाद, तो बच्चे के मुंह में दूध के और पक्के दांत दोनों होते हैं। दोनों और भी ज़्यादा पेचीदा घड़ी है बच्चे के लिए। उस वक्त के अंदर हमारी ओरल हाइजीन या दांतों को मेंटेन करना, सफाई रखना, ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा अनिवार्य हो जाती हैं और ज़्यादा एसेंशियल हो जाती हैं कि आप इनको मेंटेन करें और नियमित जांच कराते रहें। तो जांच जो है, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि हम गाड़ियों के ऊपर और अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। स्वास्थ्य में मुंह का दांत बड़ा जांच इंपॉर्टेंट है जी, सबसे क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है सर। सही बात है जी, सबसे पहले। सर एक और बड़ा सवाल है, हमारे देश में इस समय बहुत सारी चीज़ों में प्रतिबंध है, चाहे वो गुटखा हो, तंबाकू हो या सिगरेट हो,
उसमें लिखा होता है कि कैंसर इससे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको उपयोग कर रहे हैं और मैंने देखा उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है सर। जी। तो मुंह खुलना बंद हो जाता है, ये क्या बीमारी है और लोग कैसे बचें इससे? देखिए, गुटखा और पान, तंबाकू, ये एक ऐसी कैंसर की चीज़ें हैं जो कि आपके मुंह के अंदर जब आप खाना खाते हैं, जब उनको खाते हैं और उनको रखते हैं अपने गाल के पास में, तो वो एक ऐसा रिएक्शन पैदा करता है जो आपकी ब्लड में पहुंच जाता है और आपके दिमाग को एक नशे के ज़रिए आपको ग्रस्त करता चला जाता है। आपको अच्छा लगेगा कि मैं नशे में हूँ, मेरे को अच्छा फील हो रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काटता चला जा रहा है, आपके मसूड़ों के अंदर घुस के एक तरीके से कैंसर बनाता जा रहा है। तो ये मुंह खुलना जो आप कह रहे हैं कम होता चला जाता है, उस बीमारी को हम कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओके। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या कैंसर, प्री कैंसरस लीजन इसको कहते हैं। तो ये एक कैंसर की शुरुआत है। अगर आपका मुंह कम खुल रहा है तो सबसे पहले आप चौकन्ने हो जाएं, अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, उनकी राय लें और अपना पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनको करने से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी और एक बहुत बड़ा गंदा रूप ले लेंगी। सर मैं देखता हूँ कि पहले आप सुनते होंगे कि जिले में 1 या 2 व्यक्ति कैंसर के होते थे, अब आपको ज़्यादातर लोग जो है मुंह का कैंसर से पीड़ित पाएंगे। बिल्कुल जी। तो अगर वो नियमित जांच करा लें तो पकड़ में आ जाएगा। पकड़े नहीं जाएंगे, उनको एक सही सलाह मिलेगी और कोई भी आपका चिकित्सक इस बारे में आपको सलाह नहीं देगा कि आप गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू खाएं। तो इस चीज़ से जितना दूर रहें उतना बहुत अच्छा रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए, हमेशा के लिए। उर्सी जी, 2 बड़ा सवाल है। हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के जो एवरेज लोग हैं, एक तरह से मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ज़्यादा रहते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में जो दांतों का इलाज कॉस्मेटिक में देखा जाता है। हाँ। और वो लोग सोचते हैं कि भाई अगर मुझे बुखार हो गया, पैर में चोट लग गया तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो दांतों के लिए महंगे इलाज के लिए वो ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। तो क्या इंश्योरेंस सेक्टर को इस दिशा में और आगे बढ़ के काम करना चाहिए? थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। आपने बिल्कुल सही बात का अंदेशा दिया और बहुत सही बात आपने मुझे बताई। देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए हमारा देश जो है हर तरीके से अब बहुत अच्छा बनता जा रहा है, लेकिन दांतों को हमेशा इंश्योरेंस सेक्टर से दूर रखा गया है। हम सब जानते हैं कि दांतों का इलाज जो है थोड़ा सा बाकी सेवाओं से ज़्यादा महंगा है। महंगा इसलिए कि आप ये समझें वो एक मिनिएचर वर्क है। आप किसी आर्टिस्ट के पास जाओगे तो वो आर्टिस्ट M.F. हुसैन से लेके एक सड़क पे बैठने वाला आर्टिस्ट दोनों है, लेकिन आर्टिस्ट की एक जो कीमत होती है वो उसकी मिनिएचर वर्क के ऊपर होती है। हम एक फ़ोन यूज़ करते हैं, आपका लैपटॉप 50,000 रुपये का आएगा लेकिन फ़ोन आएगा 1 लाख रुपए का। वो इसलिए क्योंकि काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन जितनी चीज़ छोटी होती चली जाएगी उसके ऊपर महीन काम करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये दांतों का इलाज थोड़ा सा महंगा होता है। कॉस्मेटिक आप जो बता रहे हैं वो कॉस्मेटिक तो एक है ही, हम कॉस्मेटिक्स के अंदर इसको डालते ही हैं, लेकिन कॉस्मेटिक्स से ज़्यादा अगर हम ये कहें कि हमें एक स्वस्थ समाज की ज़रूरत है तो दांतों की बीमारी या डेंटल ट्रीटमेंट बहुत आवश्यकता है कि हम इसको इंश्योरेंस के अंदर लेके आएँ, जिसको अभी तक हमारे गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। मैं इसको ये प्रार्थना करूंगा सबसे कि इसके अंदर इंश्योरेंस को लेके आए। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको इंश्योरेंस को लेके आए, क्योंकि इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन होने से, इंश्योरेंस का दांतों में आने से आप यकीन नहीं करेंगे कि लोगों के स्वस्थ रहने का इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएंगी और इंश्योरेंस लेना शुरू करेंगे लोग। क्योंकि जो आज हम इंश्योरेंस ले रहे हैं वो ऐसा इंश्योरेंस है कि अगर हम बीमार पड़े और हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि हम हॉस्पिटलाइज हो जाएं, तब हमारा इंश्योरेंस काम करता है। और अगर हम बिल्कुल स्वस्थ रहें और घर पे बैठे ही दवा खाते रहें, जाके OPD में डॉक्टर्स को कंसल्ट करके दिखाते रहें, तो OPD कंसल्टेशन और ये OPD चीज़ें जो हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं आती। डेंटल सर्जरी भी हमारी OPD ट्रीटमेंट्स में ही आती है, क्योंकि इसके अंदर हम बेहोश नहीं करते पेशेंट को, हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते पेशेंट को, सिर्फ यहीं पे काम करते हैं। तो इंश्योरेंस का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहेगा और मैं सबसे
सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप इंश्योरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि डेंटल में लेके आए किसी भी तरीके से। क्योंकि सर जब कोई दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जबड़ा, मुंह, दांत सब कुछ, तो एक इंसान का आत्मविश्वास भी टूट जाता है। बिल्कुल। तो इंश्योरेंस सेक्टर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे मुंह के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं देखूं, इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूं लोगों को, तो मेरे यहाँ पे जो क्लिनिक पे नहीं भी आते, अगर मैं सोसाइटी में जाके कैंप लगाता हूँ तो मैं कहूँगा कि 90% लोगों को डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिसको वो अवॉइड करते हैं और ओवरलुक करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें पैसा खर्च होएगा। तो अगर इंश्योरेंस होगा और एक लिमिटेड अमाउंट हमारे को जाके देना पड़ेगा, हम उसके लिए जागरूक होंगे कि हमें डॉक्टर को जाके साल में 2 बार अपने दांतों की सफाई करानी है। छोटी मोटी फिलिंग्स जो रह गई हैं, हमारे मुंह में कीड़े लग गए हैं तो उसकी हम फिलिंग करा लें। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से शुरुआत होकर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ये पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरी है, और लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लंबी उम्र होगी उनकी, लंबी उम्र होगी और हमारा देश तरक्की करेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर आना बहुत जरूरी है जी। सर 2 सवाल मेरा और भी था बहुत बड़ा, कि जो वर्तमान में जैसे होता ना कि दांतों की बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो गई हैं, तो आम जनता के लिए कि उनके क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव करें वो। डॉक्टर रुचिर गर्ग की इतनी बड़ी उपलब्धि है, तो इसके अंदर मैं इस लोगों से यही समझाऊंगा कि अपना हताश ना हो। अगर आपके मुंह में दांत नहीं है और खाना खाने में आपको समस्या है, तो आप आके मेरे से मिल सकते हैं, किसी स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, और हमारे यहाँ पे हर तरीके की सुविधा है जिससे कि हम आपको दांत प्रोवाइड करा सकते हैं। राइट। तो इम्प्लांट वगैरह जो भी है, जबड़ा तक का बदलाव हो सकता है नेहरू नगर आपके यहाँ पे क्लिनिक पे जी। सर बस एक दो सवाल मेरा और भी था कि अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि हमारा जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो उसमें बहुत कुछ धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। तो क्या गाजियाबाद में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी हमारे यहाँ पे गाज़ियाबाद के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना, क्योंकि गाज़ियाबाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है। इसके अंदर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं लोगों की कि यहाँ पे सरकार को ज़रूर देखना चाहिए कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला जाए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने से ऐसे लोगों को जो निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं, बिल्कुल उनको बहुत प्रायोरिटी मिलेगी, उनको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। वो लोग भी डॉक्टर बनेंगे और सोसाइटी की हेल्प करेंगे, क्योंकि आज की डेट में हमारे देश के अंदर डॉक्टरों की कमी है। लोगों से ज़्यादा लोगों की बीमारियां ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और डॉक्टर कम हो गए हैं। तो मैं यही कहूँगा सर विदेशों में तो डॉक्टर की, जो दांतों के डॉक्टर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है जी। विदेशों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है, बिकॉज वहाँ पे लोग सब समझते हैं, इस चीज़ अवेयर हैं, अपने दांतों के बारे में अवेयर हैं। जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वो उनको पहले से ही पता है, क्योंकि दांत अच्छा होगा तभी शरीर अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा। तो यही हम अपने देश के अंदर अब प्रचार करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाए और एक मेडिकल कॉलेज भी खोला जाए। और दूसरी चीज़ कि लोगों को इतना अवेयर बनाया जाए कि अपने डेंटिस्ट के पास जाके अपनी ओरल हाइजीन को, मुंह के बीमारियों को दूर रखने के लिए उनसे नियमित जांच कराते ही रहें। वो सबसे बेस्ट होगा देश के लिए और उनके लिए भी। बिल्कुल सर अंतिम सवाल सर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बिल्कुल हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, तो कैसा व्यक्तित्व उनका लगता है आपको सर? वो एक तरीके से आप ये समझिए वो आइडल हैं हम सब लोगों के, कि अपने 72 साल 73 साल की उम्र के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी में इतनी ऊर्जा है और उनकी ऊर्जा को देख के इतने लोग इंस्पायर होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमें सब लोगों को अपने प्राइम मिनिस्टर को देख के एक सबक लेना चाहिए कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखा जाए और अपने दांतों को 72 ईयर में भी कितने स्वस्थ हैं वो, अपने दांतों को वो स्वस्थ रखते हैं और वो अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, योगा करते हैं। अपने आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप एक एक्टिव आदमी बनेंगे और देश की सेवा कर पाएंगे और अपने परिवार की सेवा कर पाएंगे। सर हमारे उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जहां हम लोग गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में आता है, उनका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? बहुत ही बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है। मैंने ऐसा मुख्यमंत्री आज तक कभी देखा नहीं।
और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे मुख्यमंत्री इस टाइप के आदमी हैं जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी बहुत बहुत ध्यान देते हैं और लोगों की जागरूकता हर तरीके से उनको अच्छा व्यवहार करने के लिए, समाज को बढ़ावा देने के लिए और समाज की खराबियों को ख़त्म करने के लिए अग्रसर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को मेरा निवेदन है कि अब स्वास्थ्य के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दें और डेंटिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। इंश्योरेंस को लेके आए ताकि इसका पेनिट्रेशन बढ़ सके और डेंटल इंश्योरेंस को आप ज़रूर लेके आए जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हों। बिल्कुल सर। डॉक्टर रुचिकर जी, मन तो नहीं कर रहा है कि मंगर आपसे बहुत लंबी बात करते रहें, लेकिन आपकी बहुत सारी ओपीडी भी है, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग किसी विषय पे आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।